औरों की तरह कोकिला को मैं दुखी नहीं करना चाहती। ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। ये तो नसीब की बात है कि अब तो कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, पर हम इसे यूं ही तो नहीं जाने दे सकते ना। चित्रा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर गांव वाले ऐसा नहीं सोचते हैं ना। हमने भी कई रिश्ते ढूंढ लिए, पर जुड़ना भी तो चाहिए। अब इतना दिन इंतजार कर लिया, कुछ दिन और इंतजार करते हैं। ठीक है बाबा, जैसा आप लोग ठीक समझे। ठीक है कोकिला, मैं चलती हूँ। कोकिला, उसने जो कुछ भी कहा उन बातों का बुरा मत मानना। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। हे आनंदी। बोलो भैया। बात यह है कि कल कॉलेज में प्रैक्टिकल है, लैब के पैसे भर रहे हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लेना है, तभी मैं लैब का एग्जाम दे पाऊंगा। थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है भैया। तुम माँ बाबा से पूछकर क्यों नहीं देखते? अगर उनसे पूछूंगा तो वो कहीं से उधार लाके देंगे, इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ। मेरे पास होते तो मैं जरूर देती, पर मेरे पास पैसे नहीं है भैया। एक आइडिया है, चित्रा दीदी के पास पैसे हैं ना, अगर तू रात को उनका ब्लाउज सिल करके दे देगी तो वो सुबह पैसे दे देंगी ना। उन पैसों से मैं फीस भर दूंगा और पापा को किसी से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और कॉलेज में मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। क्या कहती हो आनंदी? इतना सोच क्यों रही हो? ठीक है भैया, रात को कपड़े सिलकर सुबह पैसे मिलते ही दे दूंगी। थैंक्स आनंदी। कल सुबह जल्दी उठ करके मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाके सो जाता हूँ। हाँ ठीक है भैया। आनंदी, चित्रा से तूने कहा तो कपड़े कल दे दूंगी, तो इस वक्त मशीन पर क्यों बैठ गई तू? दरअसल ऐसी हालत में उन्होंने इतनी रात को आकर कपड़े मांगे तो मन करता है सिलकर दे दूं। तुम जाकर सो जाओ, मैं 2 या 3 ब्लाउज तो सिल ही दूंगी। लेकिन तेरे पैरों में तो बहुत दर्द है ना? इस पैर दर्द से ज्यादा भैया की पढ़ाई जरूरी है। तुम जाकर सो जाओ, जाओ। आनंदी, कहा ना दीदी जाओ, मैं तुरंत काम पूरा करके आ जाऊंगी। जाओ भी दीदी। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। हे बेलू, और कितनी देर तक तेरी बहन का इंतजार करना होगा यार? बहुत देर हो गई। जल्दी पहुंचकर क्लास तो जाना नहीं है, तो लेट होने देना यार। ए सुन, प्यार करने वाली लड़की को खुश करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ, समझ गया ना? तू जिससे प्यार करता है उसके लिए मैं क्यों इंतजार करूँ? हाँ हाँ, तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना, तो तुझे भी ये सब करना पड़ेगा। थोड़ा शांत रहना यार। कितनी देर लगा दी तुमने? पैसे मिले ना? लो लो जल्दी दो। अच्छा भैया, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? क्या हो गया है तुझे? अब ऐसे सवाल क्यों कर रही है तू? तेरे पास जितने भी हैं दे देना। लेकिन भैया सिर्फ 600 ही है मेरे पास, और मुझे पता नहीं ना तुम्हें कितने चाहिए। ज्यादा पैसे नहीं है इसीलिए पूछा। 600 रुपए तो बहुत कम होंगे, पर कह दूंगा कि मेरे पास इतने ही हैं। उनसे थोड़ी मोहलत मांग लूंगा, बाकी के बाद में भर दूंगा ना। अच्छा मुझे बहुत देर हो रही है, ला पैसे दे, मैं चलता हूँ। हाँ लाला जल्दी दे। कुमार गाड़ी स्टार्ट कर। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। आनंदी, पापा से मत बताना। हाँ समझ गई? ठीक है, बाय बाय। ठीक है भैया।
कहाँ से आ रही हो? वो रात को चित्रा दीदी आई थी ना, उनके कपड़े नहीं मिले इसीलिए वो बहुत उदास थी। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर वो कपड़े सिलकर उन्हें देकर आ रही हूँ। मैं तुम्हारी सारी बातों पर ध्यान दे रहा हूँ। तुम अपने भाई और बहन के लिए ही जी रही हो, क्या तुम खुद के लिए नहीं जीना चाहती हो? उसमें कौन सी बड़ी बात है बाबा, भैया ही हमारे परिवार को सही राह पर लेकर जाएंगे ना। वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं, कल देखना वो जरूर हमारा हाथ बटाएंगे। दीदी तो ससुराल चली जाएगी, फिर उसके बाद कौन होगा हमारे साथ? सिर्फ आप होंगे और माँ होंगी घर पे बस। फिर रूखी सूखी रोटी खाकर पेट भरकर आराम से घर में रहेंगे और क्या। हाँ, आप मेरे साथ रहोगे वो मेरे लिए काफी है बाबा। आनंदी, तुम सच में बहुत समझदार हो बेटा। अगर तुम लड़का बनकर पैदा हुई होती ना, तो ये तेरा बाबा है ना, आठों दिशा में राज कर रहा होता। वो तो भैया है ना बाबा, वो आपको राज करवाएंगे। मुझे उसके दम पर राज नहीं करना है, बस वो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की देखभाल करे उतना ही काफी है। भैया जरूर हमारी देखभाल करेंगे बाबा। पढ़ाई पूरी करके भैया नौकरी पर जाएंगे ना, फिर आपको अपने कमीशन के लिए यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, मैं जाकर कन्नू स्वामी से मिलकर आता हूँ। घर पर तेरी माँ सारे गंदे कपड़े निकाल कर तेरा ही इंतजार कर रही है। तू जा बेटी। हाँ, ठीक है बाबा, संभल कर जाना। हाँ हाँ। कुछ दिखाई दिया तुझे? पेची की चप्पल दिखाई नहीं दे रही, मतलब आसपास कोई खतरा नहीं है। यही सही समय है, चलो अंदर चलते हैं। पेची। सुन आनंदी, हम लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर घर का काम अधूरा छोड़कर अपने बदमाश दोस्तों से मिलकर गांव घूमने चली गई ना, तो छोड़ूंगी नहीं तुझे, समझ लेना। उस पर क्यों बिगड़ रही हो? वो काम पूरा कर देगी। तू इसकी तरफदारी मत कर। सुन लिया ना मैंने क्या कहा? हमारे वापस लौटने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। हाँ कर दूंगी माँ, तुम जाओ।